गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैरेज वर्कशॉप पेराम्बूर चेन्नई साउदर्न रेलवे का जेई मैकेनिकल CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर में आप लोग का स्वागत है। ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था 24 सितंबर 2024 को। फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। तो चलिए आज सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज RS 160। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इन रुपीज टू ऑब्टेन ए प्रॉफिट ऑफ 15%। किसी वस्तु की कीमत 160 रुपये है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो यहीं पर देखते हैं, जैसे कि आप लोग यहीं पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि CP जो है कॉस्ट प्राइस 160 रुपये है और इसमें आप लोग का सेलिंग प्राइस निकालना है और इसमें प्रॉफिट दे दिया है। लाभ कितना होगा 15%। तो जैसे कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही फार्मूला होता है। इसमें जस्ट पुटअप कर दीजिए, ये निकल जाएगा। इसी प्रकार का मैथ आप लोग जरूर किए होंगे। सेकंड पेज में चलते हैं। तो यहीं पर 100 SP बराबर ये हो जाएगा 16,000 प्लस 2400, इसको कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 100 SP बराबर, स्टेप बाय स्टेप करवा दे रहे हैं। तो यहीं पर सेलिंग प्राइस जो निकलेगा ये 184 रुपीज हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन C में है। नेक्स्ट चलते हैं, 0.003 मल्टीप्लाइड बाय 0.004। तो यहीं पर देखिए सिंपल इसका आप लोग का ये करना है कि देखिए आप लोग का पॉइंट के बाद टोटल आप लोग का जो डिजिट हो जाए, इधर 4 डिजिट है, इधर 3 डिजिट है, तो टोटल 7 डिजिट हो गया। सिंपल 4 गुना 3 कर दीजिए, ये 12 हो जाएगा। 12 के आगे आप लोग 5 जीरो लगा दीजिए। इस प्रकार का मैथ जरूर आप लोग बहुत इजीली कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहीं पर देखिए ऑप्शन D में पॉइंट के बाद आप लोग का टोटल 7 डिजिट हो जाएगा। सिंपल 3 इंटू 4 कर दीजिए, 12 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.0000012। ऑप्शन D में है, जरूर इसको कर सकते हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 50। 1 से 50 के अंदर आप लोग का प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कितना है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर जो कि खुद से सेल्फ डिविजिबल होगा या 1 से डिवाइड होता है। तो यहीं पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 इस हिसाब से प्राइम नंबर हो जाएंगे, जो कि यहीं पर टोटल आप लोग का कितना हो जाएंगे प्राइम नंबर, ये 15 के संख्या में हो जाएगा। ऑप्शन D में है। नेक्स्ट चलते हैं, ये ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 36 kmph टेक्स 55 सेकंड टू क्रॉस ए ब्रिज, द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज। तो यहीं पर देखिए
36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 200 मीटर लंबी ट्रेन को एक पुल पार करने में 55 सेकंड लगते हैं। पुल की लंबाई पूछ रहा है, तो यहीं पर देखिए ट्रेन का लंबाई ऑलरेडी दिया हुआ है, स्पीड भी दिया हुआ है 36 kmph, और इसमें जो टाइम लगता है 55 सेकंड दिया हुआ है, जो कि एक ब्रिज को क्रॉस करता है। तो इसमें ब्रिज का लेंथ पूछा है, तो सिंपल इसको आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग का टोटल लेंथ यहीं पर ये ट्रेन का लेंथ प्लस सपोज ब्रिज का लेंथ x पकड़ लीजिए, तो टोटल लेंथ यहीं पर 200 प्लस x ये हो जाएगा आप लोग का मीटर हो जाएगा। तो इसमें आप लोग का स्पीड ऑलरेडी दिया हुआ है 36 kmph, तो इसको मीटर बाय सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 36 इंटू 5/18 मल्टीप्लाई कर देने से ये निकल जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा। टाइम ऑलरेडी यहीं पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आप लोग का 55 सेकंड। तो यहीं पर सिंपल जैसे कि आप लोग का स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहीं पर आप लोग का इसमें सिंपल पुटअप कर दीजिए। स्पीड आप लोग का 10 मीटर पर सेकंड बराबर यहीं पर आप लोग का डिस्टेंस, आप लोग का टोटल लेंथ जो होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा 200 प्लस x बाय 55। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 200 प्लस x बराबर 550 हो जाएगा। इसमें आप लोग का x का वैल्यू निकाल लीजिए, 550 माइनस 200, ये निकाल देने से आप लोग का निकल जाएगा 350 मीटर, जो कि ये हो जाएगा ब्रिज का लेंथ हो जाएगा 350 मीटर। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन यहीं पर बी में है। नेक्स्ट चलते हैं, ये टेंजेंट इंटरसेक्ट्स द सर्किल एट, तो यहीं पर एक सर्किल है, तो ये सर्किल को टेंजेंट जो क्रॉस करेगा ये एक ही पॉइंट में ही क्रॉस करेगा, एक ही पॉइंट में ही इसको कट करेगा। ये टेंजेंट इंटरसेक्ट्स द सर्किल एट 1 पॉइंट हो जाएगा, एक ही पॉइंट में। तो इसमें आप लोग का जो पॉइंट जो कंटैक्ट होता है इसको पॉइंट ऑफ कंटैक्ट भी बोला जाता है। या इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है इसमें आप लोग का लाइन ऑफ सिमेट्री कितना होगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट या जो शेप रहता है इसको इक्वली दो भाग में ये डिवाइड करता है, सिमेट्रिकल दो सिमेट्रिकल या इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या शेप हो। तो इन पर दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसको जैसे कि आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, पकड़ लीजिए ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें आप लोग का AB और AC आप लोग का जो साइड से इसका जो लेंथ है ये आप लोग का इक्वल है। ये कंडीशन में इसको अगर इक्वली हम लोग सिमेट्रिकल करना चाहेंगे, भाग करना चाहेंगे, तो ऐसे आप लोग का दो भाग में डिवाइड होगा। तो इसका लाइन ऑफ जो सिमेट्री होगा ये एक की संख्या में होगा। ऑप्शन यहीं पर देखिए डी में है। नेक्स्ट चलते हैं, द वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ सेंटर बफर कपलर, सेंटर बफर कपलर का वर्किंग स्ट्रेंथ पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 120 टन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फुल्ली ऑन रिजर्व सुपरफास्ट ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे, तो यहीं पर देखिए ये ऑन रिजर्व आप लोग का इसमें कोच रहेगा, लेकिन ये सुपरफास्ट ट्रेन है इंडियन रेलवे में, फुल्ली ऑन रिजर्व कोच रहेगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का अंत्योदय एक्सप्रेस हो जाएगा, ऑप्शन बी में है। हाउ मच TADA इज गिवन फॉर आउट स्टेशन ड्यूटी ऑफ लेस देन 6 आवर, तो यहीं पर देखिए TA जो ट्रैवलिंग अलाउंस जो मिलता है आप लोग का TADA तो मिलता है जब भी आप लोग
आउट स्टेशन से आप लोग बाहर रहते हैं 6 घंटा के लिए, हाउ मच TDI इज गिवन फॉर आउट स्टेशन ड्यूटी फॉर लेस देन 6 आवर, 6 घंटा से कम होने पर कितना आप लोग को TA मिलता है। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30%, तो जिसको कि आप लोग 0.3 बोल सकते हैं, जैसे कि 30% मतलब 30/100, तो इसको आप लोग 0.3 भी बोल सकते हैं। तो यहीं पर इसका जो डाटा है देख लीजिए, ये अगर आप लोग का लेस देन 6 आवर्स, ये कंडीशन में 30% TA, 6 घंटा से ये ज़्यादा होगा लेकिन आप लोग का 12 घंटा से कम होगा, तो ये कंडीशन में आप लोग को 70% मिलेगा। यह आप लोग का 12 घंटा और मोर देन 12 आवर्स, तो ये कंडीशन में आप लोग को 100% TA मिलेगा। ये आप लोग जानते हैं 6 घंटा से अगर कम है तो 30%, अगर 6 घंटा से आप लोग का ज़्यादा है लेकिन 12 घंटा से कम है, ये कंडीशन में 70% TA मिलता है। 12 घंटा या 12 घंटा से जितना भी ज़्यादा होगा वो कंडीशन में आप लोग को 100% TA मिलता है। ये तो आप लोग को सभी को ही पता है जो लाइन ड्यूटी जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ इंडियन रेलवे। यहीं पर देखिए इंडियन रेलवे का जो आधिकारिक शुभंकर होता है, ऑफिशियल मस्कट होता है, ये होता है भोलू हाथी, जिसको बोलते हैं भोलू एलिफेंट, जिसका कि आप लोग का एक लैंप पकड़ के एक आप लोग का गार्ड का ड्रेस पहनाया हुआ एक हाथी होगा। तो इसमें आप लोग का ये देखिए लेफ्ट हैंड में एक आप लोग का लैंप पकड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इज अंडर। तो देखिए यहीं पर एक्सीडेंट मैनुअल में जो ट्रेन पार्टिंग जो कि आप लोग का J5 क्लास में आता है, J5 क्लास में आता है। तो यहीं पर आप लोग का जैसे कि J3 ये ट्रेन पार्टिंग होगा जिसमें कैरिंग पैसेंजर, मतलब पैसेंजर ट्रेन में कैरिंग पैसेंजर। J4 जो ट्रेन पार्टिंग है ये नॉट कैरिंग पैसेंजर, इसमें पैसेंजर रहेंगे नहीं, ये तो बहुत सारा वीडियो में बताया गया है। इसके साथ साथ ये देख लीजिए जो J10 क्लास है ये आप लोग का पुअर ब्रेक पावर के लिए। और यहीं पर आप लोग का जो J5 क्लास है ये आप लोग का फेल्योर ऑफ रोलिंग स्टॉक है, रोलिंग स्टॉक का फेल्योर होगा, रोलिंग स्टॉक फेल्योर होगा। ये फेल्योर जो होगा ये किसके चलते होगा, ये आप लोग का व्हील एक्सेल एंड ब्रेकिंग apparatus, व्हील एक्सेल और ब्रेकिंग apparatus के चलते अगर आप लोग का कुछ भी रोलिंग स्टॉक फेलियर होता है, जिसके चलते ये आप लोग का फाइनली ये क्या हो सकता है, लीडिंग टू डिटैचमेंट ऑफ कोच। तो इसमें कोच को भी डिटैचमेंट करना पड़ सकता है, कोच को डिटैच करना पड़ सकता है। तो इसी प्रकार का कैटेगरी में J5 आता है, J5 क्लास आता है। तो यहीं पर सिंपल हम लोग इसको लेंगे, ट्रेन पार्टिंग इज अंडर J5 क्लास। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GEM, GEM का फुल फॉर्म क्या है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हो जाएगा, यहीं पर ऑप्शन देखिए ए में है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ये जो GEM पोर्टल होता है इसमें गवर्नमेंट एजेंसी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये आप लोग का गुड सर्विस प्रोक्यूरमेंट करते हैं, यहीं से ही खरीदते हैं। तो इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, ये आप लोग का बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको लॉन्च किया गया था 2016 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसका फुल फॉर्म होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंटी कोलिजन डिवाइस यूज्ड बाय इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में जो एंटी कोलिजन डिवाइस यूज किया जाता है, यूज किया जा रहा है, अभी इसका
सेटअप किया जा रहा है। तो ये इसका नाम हो जाएगा कवच हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक ही लाइन में अगर दो ट्रेन आ जाता है, ये कंडीशन में ऑटोमेटिकली ये ब्रेकिंग हो जाएगा और ये आप लोग का जो एक्सीडेंट को रोकेगा। ये जो काम अभी आप लोग का कंटिन्यू प्रोसेस में है, इसको इंस्टॉलेशन किया जा रहा है ट्रैक में, इसके साथ साथ लोकोमोटिव में इंस्टॉल किया जा रहा है कवच सिस्टम को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग परटेंस टू एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहीं पर देखिए जो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कौन सा आईएसओ रिलेटेड है, जो कि आप लोग का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो आईएसओ सर्टिफिकेशन होता है, जो कि रिलेटेड है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। तो ये हो जाएगा आईएसओ 14001 हो जाएगा। ऑप्शन यहीं पर देखिए बी में है। तो इसके साथ साथ ये देखिए आईएसओ 9001 ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का सर्टिफिकेशन होता है आईएसओ 9001। आईएसओ 18001 ये क्या है, ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरीज है। इसका सर्टिफिकेशन जो होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी असेसमेंट सीरीज के लिए। और यहीं पर आप लोग का जो आईएसओ 35000 जो है ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन रेलवे सेंट्रलाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज बजटेड अंडर व्हिच मेजर हेड। जो खर्चा होगा एक्सपेंडिचर होगा किसके चलते, रेलवे सेंट्रलाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के चलते। तो इसका जो बजट होता है ये कौन सा मेजर हेड के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3001 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम व्हाट डूज आईएमएस स्टैंड्स फॉर। तो यहीं पर देखिए जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके यहीं पर एक आप लोग का आईएमएस क्रिएट किया गया है। तो इसका आईएमएस का फुल फॉर्म क्या है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। तो ऑप्शन यहीं पर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम ऑप्शन सी में है। तो इसमें आप लोग का इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, एकीकृत कर दिया गया है कौन कौन सा सिस्टम को, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, क्यूएमएस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आईएसओ 9001 प्लस इसमें एक ही साथ मिला दिया गया है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ईएमएस आईएसओ 14001, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आईएसओ 45001। ये तीनों को मिला के ही आईएमएस आप लोग का बनाया गया है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ सबमिशन ऑफ एपीएल अगेंस्ट पेनल्टी अंडर रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड एपीएल रूल। रेलवे कर्मचारी डीएनडीए नियमों के तहत दंड के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने का समय सीमा क्या है। तो आपको इसके लिए जो समय सीमा दिया गया है कि आप लोग अपील कर सकते हैं, आप लोग को कोई भी दंड दिया गया है पेनल्टी है, इसके तहत आप लोग को अपील करने के लिए समय सीमा जो निर्धारण किया गया है, लिमिट दिया गया है, ये है 45 डेज। द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया, यहीं पर देखिए सब भारत का सबसे पुराना पर्वत ये अरावली है, ऑप्शन ए में है। अरावली रेंज जो कि लगभग 670 किलोमीटर इसका रेंज है, जो कि दिल्ली से शुरू होकर ये हरियाणा, राजस्थान,
गुजरात इस तरफ फैला हुआ है। व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी डे एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हो जाएगा आप लोग का 5 जून को, 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। मीनिंग ऑफ पीसीओ इन व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप में पीसीओ जो एक आप लोग का डिवीज़न है, पीसीओ डिवीज़न है, तो इसमें आप लोग का यहीं पर फुल फॉर्म पूछ रहा है, जिसका कि फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक डिपार्टमेंट है, पीसीओ डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हाउ मच एयर प्रेशर शुड बी ड्रॉप्ड इन ब्रेक वैन और लास्ट व्हीकल फॉर कंटिन्यूटी टेस्ट, तो यहीं पर देखिए जब भी कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे गार्ड और ड्राइवर दोनों के ही 1 kg इंजन से या गार्ड वैन से इन लोग को ड्रॉप करके कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं, रविंद्र संगीत इज ए कलेक्शन ऑफ फोक सॉन्ग आर संग ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड रिचुअल्स ऑफ ए स्टेट, तो रविंद्र संगीत जो रविंद्र लोक संगीत गान किया जाता है, ये आप लोग का कोई भी फेस्टिवल हो, त्यौहार हो, तो ये आप लोग का बेसिकली एक आप लोग का फोक सॉन्ग है। तो ये आप लोग का लोकगीत है, कहाँ का, ये वेस्ट बंगाल का। व्हिच सॉफ्टवेयर मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर मटेरियल प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट बाय इंडियन रेलवे, तो यहीं पर देखिए कौन सा सॉफ्टवेयर या मॉड्यूल है जिसके माध्यम से मटेरियल का प्लानिंग किया जाता है, उसको खरीदा जाता है इंडियन रेलवे के द्वारा। तो ऐसा आप लोग का जो सॉफ्टवेयर है मॉड्यूल क्या है, तो इसका नाम है इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम, IMMS, इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सॉफ्टवेयर को पहले डेवलप किया गया था सेंट्रल रेलवे के द्वारा, फर्स्ट टाइम के लिए इसको सेंट्रल रेलवे ने डेवलप किया था ये सॉफ्टवेयर को 1998 में। तो ये सिस्टम आप लोग का इंडियन रेलवे के द्वारा यूज किया जाता है मटेरियल को मैनेज करने के लिए, मटेरियल मैनेजमेंट करने के लिए। व्हिच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, ये भी आप लोग का आसान क्वेश्चन है, जीके है। भारत के गुलाबी शहर किस शहर को कहा जाता है, ये हो जाएगा राजस्थान, जयपुर। नेक्स्ट चलते हैं, चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स कैन नॉट वर्क इन ए फैक्ट्री, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखाना में काम नहीं कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये 14 ईयर्स हो जाएगा। 14 साल से जो जिसका उम्र आप लोग का कम है, तो ये बच्चे कारखाना में काम नहीं कर सकते हैं। तो यहीं पर 14 ईयर्स एज वाला जो चिल्ड्रन है ये भी काम कर सकते हैं, तो ये आप लोग का एक डॉक्टर से आप लोग का इनको फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये काम कर सकते हैं, वो भी फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत। और ये आप लोग का कैन नॉट वर्क मोर देन 4.5 आवर्स पर डे, 4.5 घंटा से ज़्यादा ये काम नहीं कर पाएंगे, नॉट मोर देन 4.5 ईयर्स पर डे, तो ये भी काम कर सकेंगे ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम डॉक्टर्स। नॉन स्टॉक डिमांड इज सबमिटेड टू स्टोर थ्रू व्हिच सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर देखिए नॉन स्टॉक डिमांड हम लोग सबमिट करेंगे स्टोर के लिए, तो इसके लिए कौन सा पोर्टल यूज करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे ये हो जाएगा UDM, यूजर डिपो मॉड्यूल सॉफ्टवेयर। ऑप्शन में चलते हैं, ये देखिए ऑप्शन आप लोग का सी में UDM यूजर डिपोट मॉड्यूल, इसका फुल फॉर्म होता है। कोई भी नॉन स्टॉक आइटम का हम लोग प्रोक्योरमेंट करेंगे, तो ये आप लोग का UDM सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही इसको सबमिट किया जाएगा।
इंडियन रेलवेज दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ वॉच नेशनलाइज्ड ऑन। तो यहीं पर देखिए भारतीय रेलवे जो हमारे जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इंडियन रेलवे नेशनलाइज हुआ था 1951 में, 1951 में। लगभग यहीं पर आप लोग का 42 आप लोग का डिफरेंट जो रेलवे कंपनीज था, इसको आप लोग का एक जगह में किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसको मर्ज करके एक ही में रखा गया था। तो 1951 में ये हुआ था। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, AAC इज पर डेस आइटम। तो यहीं पर देखिए जो एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन, इसका फुल फॉर्म होता है, ये आप लोग का स्टॉक आइटम के लिए रहता है। ये है आप लोग का इसका फुल फॉर्म, एवरेज एनुअल कंजप्शन या एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन। तो ये भी जरूर आप लोग याद रखिए इसका फुल फॉर्म। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द 5S टेक्निक टू मीन्स टू क्लीन द वर्कशॉप एवरीथिंग एवरीडे विदाउट फेल। तो यहीं पर देखिए जैसे कि 5S जो आप लोग का सिस्टम है, ये इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर और एडप्ट किया गया था ये जापान में। तो इसमें आप लोग का एक टर्म है, 5S से एक टर्म है जिसका कि मीनिंग है टू क्लीन द वर्कशॉप, वर्कशॉप को क्लीन कर, वर्क प्लेस को क्लीन करना है। एवरीथिंग, सब चीज़ क्लीन करना है। एवरीडे, हर एक दिन आप लोग को क्लीन करना है। विदाउट फेल, आप लोग को बिना फेल हुए, मतलब बिना चुके हुए डेली आप लोग को साफ करना है, सब कुछ साफ करना है, वर्क प्लेस को क्लीन रखना है। तो इसी प्रकार का जो जापानीज वर्ड होगा, ये वर्ड क्या हो जाएगा? ये वर्ड हो जाएगा यहीं पर आप लोग का जो वर्ड देखिए, ये सेसो दिया हुआ है, इसी का ही आप लोग का मीनिंग है कि टू क्लीन वर्क प्लेस, वर्क प्लेस को क्लीन कीजिए। एवरीथिंग, सब कुछ क्लीन कीजिए। एवरीडे, हर दिन कीजिए, बिना चुके हुए, जैसे भी करना है। तो यहीं पर आप लोग का जो 5 जो टर्म है, इससे आप लोग का शहरी एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है शटिंग आउट। जो आप लोग को चाहिए उसको रखिए, बाकी आप लोग को छांट दीजिए, शटिंग आउट कर दीजिए। इसके बाद सेटन आता है, सेट इन ऑर्डर, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में रखना है, सेट इन ऑर्डर। इसके बाद आप लोग का एक वर्ड आएगा, सेकत्सु आएगा, ये आएगा। तीसरा टर्म जो है सेसो आएगा, जो जिसका कि यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन में आया हुआ है, ये है साइन है। तो एवरीथिंग शुड बी क्लीन, यहीं पर सब कुछ आप लोग का क्लीन होना चाहिए। इसके बाद आएगा सेकत्सु आएगा, जिसका कि मतलब होता है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज है इसका मीनिंग, मतलब एक तो आप लोग को स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। और एक आप लोग का टर्म है शित्सुके, इसका मीनिंग होता है सस्टेन। जो भी आप लोग एक वर्क कल्चर क्रिएट किए हैं, इसको हमेशा कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट चलेंगे, द डायमीटर ऑफ बॉल इन इंटरनल बॉल वाल्व। अब कट ऑफ एंगल का के अंदर जो इंटरनल बॉल वाल्व रहता है, इसका डायमीटर पूछ रहा है, जो कि 10 mm होता है। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर और कंस्ट्रक्ट एंगल। एक ऐसा आप लोग का इंस्ट्रूमेंट है जिसका माध्यम से हम लोग जो एंगल को मेजर कर पाएंगे, माप पाएंगे, या एंगल भी तैयार कर पाएंगे। तो इस प्रकार का जो इंस्ट्रूमेंट है आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स में देखे होंगे, इसका नाम है प्रोटेक्टर। इन ट्विन पाइप सिस्टम द ऑक्सिलरी रिजर्वर प्रेशर शुड बी। ट्विन पाइप सिस्टम में ऑक्सिलरी रिजर्वर का प्रेशर कितना होता है? जो कि फीड पाइप में ये चार्ज होता है 6 kg/cm²। द कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर मशीन फॉर एयर ब्रेक टेस्टिंग ऑफ रैक। यहीं पर देखिए जैसे लोकोमोटिव का हो या कंप्रेसर मशीन का, इसका कैपेसिटी 8 से 10 kg/cm² होना चाहिए। व्हाट इज द EMD इन वर्क्स टेंडर। तो टेंडर को लेके EMD का यहीं पर फुल फॉर्म पूछ रहा है, जो कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है। इसका फुल फॉर्म होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ऑप्शन देख लीजिए, यहीं पर ऑप्शन सी में है। तो ये आप लोग का एक
जो अर्नेस्ट ईएमडी होता है, हर एक बिडर को ये आप लोग का पेड करना पड़ता है। एक ये आप लोग का बिड का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। जो भी आप लोग का बिडर है, इनका सीरियसनेस को देखने के लिए ही कि ये लोग कोई भी टेंडर के प्रति कितना इंटरेस्टेड है, इसके लिए ही ये ईएमडी उन लोग को डिपॉजिट करना पड़ता है। इसका पर्पज यही होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाइच ऑफ रेलवे वर्कशॉप? यहीं पर देखिए रेलवे वर्कशॉप को लेके वाइच का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ये वाइच का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का वर्कशॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाएगा। वर्कशॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑप्शन डी में है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर इन ई ऑफिस? तो ई ऑफिस का एक फ्यूचर कौन, यहीं पर 4 ऑप्शन में नहीं है पूछ रहा है। जैसे कि ई फाइल, ये आप लोग का इसका फ्यूचर है। ई फाइल इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, तो ये आप लोग का ई फाइल के माध्यम से आप लोग कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को आप लोग इंटरनेट के माध्यम से इसको सबमिट कर सकते हैं। ई फाइल, केएमएस नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी ई ऑफिस का एक आप लोग का पार्ट है या फ्यूचर है। इसके बाद स्पैरो पोर्टल, जिसके माध्यम से गेजेटेड ऑफिसर का एपीआर सबमिट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। तो यहीं पर स्पैरो का फुल फॉर्म जान लीजिए। स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, लंबा चौड़ा है। तो इसका आप लोग का स्पैरो का जो फुल फॉर्म होता है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। तो ये गजेटेड ऑफिसर का जो उनका एपीआर रहता है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, जो कि इसको सीआर रिपोर्ट, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या सर्विस रिकॉर्ड रिपोर्ट बोला जाता है, सीआर या एसआर रिपोर्ट, जिसको कि अभी एपीआर बोला जा रहा है। तो इसका माध्यम से सबमिट किया जाता है, ये भी जान लीजिए। तो यहीं पर आप लोग का एपीआर क्या होता है, ये सर्विस रिकॉर्ड या सीआर रिपोर्ट, जिसका कि फुल फॉर्म है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। तो यहीं पर आप लोग का जीएमएस जो है इसका फ्यूचर्स नहीं है, बाकी तीनों इसका फ्यूचर्स है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द इंटीग्रेटेड पर्सन ऑफ द एक्सेल? एक एक्सेल का देखिए यहीं पर एकीकृत इंटीग्रेटेड पर्सन क्या है, जर्नल है। रिपीटेड क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द परमिसिबल लिमिट ऑफ ओवालिटी एंड टेपर ऑन ए जर्नल? यहीं पर देखिए एक जर्नल में आप लोग का परमिसिबल लिमिट क्या है, ओवालिटी और टेपर का 0.1 mm। द मैत्री एक्सप्रेस कनेक्ट्स इंडिया विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो मैत्री एक्सप्रेस आप लोग का इंडिया के साथ किसको जोड़ता है? तो ये बांग्लादेश को जोड़ता है। ये आप लोग का सर्विस शुरू हुआ था 14 अप्रैल 2008 को। ये ढाका, कोलकाता और ढाका के बीच में ये शुरू हुआ था, जिसका कि लगभग अप्रोक्स जो डिस्टेंस है 400 किलोमीटर। और जर्निंग टाइम कितना, जर्निंग टाइम लगेगा यात्रा समय, ये लगभग आप लोग का 9 घंटा का सफ़र है। तो फर्स्ट सर्विस शुरू हुआ था 14 अप्रैल 2008 को, इंडिया कोलकाता ढाका बांग्लादेश के बीच में। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इन स्पेस? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो कौन थे? ये हो जाएंगे राकेश शर्मा जी, जो कि 3 अप्रैल
1984 को स्पेस में गए थे। जो स्पेस क्राफ्ट था उसका नाम था सोयूज T11। सोवियत रशिया का ये प्लेन था, स्पेस क्राफ्ट था जो कि सोयूज T11। इसमें गए थे राकेश शर्मा जी 3 अप्रैल 1984 को। यही पहले भारतीय हैं जो कि अंतरिक्ष या स्पेस में गए थे। व्हाट इज द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड व्हाइल वेल्डिंग इन वर्टिकल पोजीशन? जब भी वर्टिकल पोजीशन में आप लोग वेल्डिंग करते हैं तो इस समय इलेक्ट्रोड का एंगल क्या होना चाहिए? तो इसका एंगल 45 डिग्री से 90 डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रोड का एंगल। यहीं पर ऑप्शन आप लोग सी में देखिए 80 डिग्री टू 90 डिग्री, ये हो जाएगा आप लोग का सही आंसर। हु वाज पॉपुलरली नोन एज लोकमान्य? लोकमान्य के रूप में कौन जाने जाते हैं? लोकमान्य के नाम से कौन लोकप्रिय हैं? तो ये हो जाएंगे आप लोग का लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी में है। हु डेवलप ग्रीन कंपनीज ग्रीन को रेटिंग सिस्टम? तो यहीं पर देखिए आप लोग का ग्रीन को रेटिंग सिस्टम को डेवलप कौन किया है? इसको डेवलप किए हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यही डेवलप किया है ग्रीन को रेटिंग। तो यहीं पर आप लोग का ग्रीन को रेटिंग आप लोग का क्या चीज़ के लिए दिया जाता है? तो ये आप लोग का जो भी आप लोग का कंपनी है इसमें एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस क्या है, इसको मूल्यांकन करने के लिए ही ग्रीन को रेटिंग दिया जाता है। जो कि आप लोग का एनवायरमेंटल जो परफॉर्मेंस है इसी को ही मूल्यांकन करने के लिए ग्रीन को रेटिंग का शुरुआत किया गया है, जिसको कि ये इसको डेवलप किए हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII। तो ये बेसिकली फोकस किस में करता है? वाटर कंजप्शन, वाटर जो कंजर्वेशन होता है, पानी का संरक्षण करना, जल का संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन, ग्रीन हाउस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, प्लांटेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, ये सब के ऊपर फोकस करके ही ग्रीन को रेटिंग दिया जाता है। पोरोसिटी इज ए डिफेक्ट इन, पोरोसिटी आप लोग का किस प्रकार का डिफेक्ट है? तो ये वेल्डिंग डिफेक्ट है। तो आप लोग वेल्डिंग करते हुए अगर स्मॉल कैविटीज होल्स इस सब आप लोग को अगर फॉर्मेशन हो जाता है तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं पोरोसिटी। तो ये बेसिकली क्या चीज़ के लिए होता है? अगर वेल्डिंग करते हुए कोई भी गैस अगर ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, ट्रैपिंग ऑफ गैसेस, ये कंडीशन में क्या होता है? ये छोटा छोटा कैविटीज या होल फॉर्मेशन हो जाता है और ये वेल्डिंग का स्ट्रेंथ को ये क्या कर देता है? घटा देता है, रिड्यूस कर देता है। व्हाट इज द टर्म फॉर द डेप्थ ऑफ फ्यूजन फ्रॉम सरफेस ऑफ द वेल्ड मेटल प्लेट? आप लोग का सरफेस वेल्ड मेटल प्लेट से जो डेप्थ ऑफ फ्यूजन होगा, कितना अंदर तक इसको आप लोग डेप्थ दे सकते हैं वेल्डिंग को, तो इसका नाम हम लोग बोलेंगे वेल्ड पेनेट्रेशन बोलेंगे। वेल्ड पेनेट्रेशन ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट चलते हैं, राजभाषा रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया? भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो ये हो जाएगा हिंदी विद देवनागरी स्क्रिप्ट, हिंदी जो देवनागरी लिपि में, यही होता है आप लोग का भारत संघ की राजभाषा। व्हिच एलिमेंट्री हिंदी कोर्स इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय? केंद्रीय कर्मचारी के लिए जो प्रारंभिक कोर्स है, प्रिलिमिनरी या एलिमेंट्री कोर्स, ये आप लोग का प्रबोध है। हाउ मेनी हिंदी कोर्सेस आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? तो यहाँ पर देखिए कितना केंद्रीय कर्मचारी के लिए आप लोग का कितना हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है। तो ये पहले 3 था जो अभी 4 हो गया है, जैसे कि यहाँ पर प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञा और पारंगत, ये 4 सब्जेक्ट आप लोग का है, 4 कोर्स है हिंदी कोर्स। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडर व्हिच रीजन राजस्थान कम्स? राजभाषा नियमों के अनुसार राजस्थान किस क्षेत्र में आता है? तो ये क क्षेत्र में, ए रीजन में आता है राजस्थान। व्हेन हिंदी दिवस वाज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। फ्रॉम व्हेन डिड द सेक्शन 3(3) ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट टेक इफेक्ट? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है।
राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से लागू हुई? यह हो जाएगा 26 जनवरी 1965 से। ऑप्शन ए में है। इन हुई स्क्रिप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी रिटर्न, राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडर व्हिच रीजन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड कम? तो यहीं पर देखिए राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह ये किस क्षेत्र में आते हैं? ये रीजन 1 क क्षेत्र में आते हैं, अंडमान एंड निकोबार। हु इज द चेयरमैन ऑफ जोनल रेलवे ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी? तो ZOLIC के चेयरमैन अध्यक्ष कौन होते हैं? ये GM साहब होते हैं, जनरल मैनेजर। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी? तो यहीं देखिए DOLIC का जो मीटिंग होता है, इसका पीरियोडिसिटी पूछा है, इंटरवल पूछा है, जो कि ये क्वार्टरली बेसिस में होता है। तो आप लोग का 4 टाइम्स इन ए ईयर हो जाएगा, एक साल में 4 की संख्या में मीटिंग होता है, DOLIC मीटिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर ख़त्म हो रहा है जो कैरेज वर्कशॉप पेरम्बूर चेन्नई साउदर्न रेलवे का JEE मैकेनिकल डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो और एक डिवीज़न का पेपर लेके बहुत ही जल्द आप लोग के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। कहीं पर भी गलती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।